आज हम बात करने वाले एक स्टार्टअप की, जो स्टार्टअप डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने चालू किया था। कल उनकी पुण्यतिथि थी। आज हम उनके पुण्यतिथि पे इसी विषय पे बात करने वाले एक स्टार्टअप की। उनकी भी यही सोच थी कि जो निचले तबके के लोग हैं उन्होंने व्यवसाय करना चाहिए और व्यवसाय करके आगे बढ़ना चाहिए ताकि समाज में एक अच्छा स्थान उनको मिले। आज फिर से यही स्थिति उत्पन्न हुई है क्योंकि नौकरी नहीं है और नौकरी नहीं होने के कारण मार्केट में हम सब लोगों को व्यवसाय करना चाहिए और व्यवसाय करने के लिए बहुत सारे व्यवसाय आज मार्केट में उपलब्ध है, जिसमें से एक व्यवसाय है एटोमिका। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके कार्यरत हूँ। तो एटोमिका व्यवसाय करने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं करती, यानी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं करती। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, एक लाखों रुपए की बात करें, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको 10,000 पॉइंट वैल्यू की जरूरत गिरती है और 10,000 पॉइंट वैल्यू 2 से 2,500 रुपए में हो जाता है, यानी 2 से 2,500 रुपए में आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। और इसके अंदर में आपको अलग अलग तरह से इनकम से, अलग अलग तरफ से इंसेंटिव है, अलग अलग तरह से आप पैसा कमा सकते हैं। तो खैर, हम बिजनेस की बात नहीं कर रहे, हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की सोच थी आज से 100 साल पहले, जो उनकी सोच थी, उस सोच पे हम बात कर रहे हैं। उनका विश्वास ही था कि जब तक निचले तबके के लोग, यानी जिनको हम उस वक्त, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, उस वक्त जिनको अछूत कहा जाता था, अगर ये लोग व्यवसाय करेंगे तो ही ऊपर आ सकते, यह उनकी सोच थी। इसीलिए उन्होंने उनके लड़के को भी व्यवसाय करने के लिए बोला। तो जिस दौर में जातिगत संघर्ष चल रहा था, उस दौर में एक अछूत युवा के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन उस बेहद विपरीत परिस्थिति में वर्ष था 1917। बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति थी 1917 की। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, हमने सिर्फ सुना हुआ है, हमारे कानों से हमने सुना हुआ है कि उस वक्त जो पिछली जाति के जो लोग होते थे उनको कितनी तकलीफ होती थी। तो 1917 में एक स्टार्टअप शुरू करने वाला युवा का नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। 1917 में जब वो युवा थे तब एक स्टार्टअप उन्होंने चालू किया था और उस स्टार्टअप को चालू करने वाले जो इंसान थे, जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, बाद में लोग उनको प्यार से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से जानने लगे या संबोधने लगे। जो स्टार्टअप उस युवक ने चालू किया था, उस युवक के इस बहादुरी भरे प्रयास को 100 साल पूरे हो गए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो स्टार्टअप चालू किया था, वो जो उस टाइम उन्होंने निर्णय लिया था, उस टाइम जो उन्होंने बहादुरी वाला प्रयास किया था, उसको आज 100 साल पूरे हो रहे। इसी कारण उनका शताब्दी महोत्सव सिर्फ देश में नहीं, भारत देश में नहीं, पूरी दुनिया में उनका शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे देश के जो अभी के तत्कालीन प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का शताब्दी महोत्सव मना रहे। भारत सरकार ने इस वर्ष स्टार्टअप इंडिया के तहत, भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया हुआ है। स्टार्टअप इंडिया के तहत पिछड़े वर्ग के उद्यमियों को खड़ा करने का लक्ष्य है। भारत सरकार ने जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको उद्योग के माध्यम से खड़ा करने का लक्ष्य रखा हुआ है और यही लक्ष्य, यही सोच 100 साल पहले 1917 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की भी थी। 1917 में बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने स्टॉक मार्केट एंड शेयर्स नामक कंपनी शुरू की थी। उस समय उनकी जो शिक्षा थी, उन्होंने जो पढ़ाई की थी, वो वित्त क्षेत्र में थी, आप भी जानते। खासकर उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी जो बहुत ज्यादा फेमस है, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये जो किताब है, ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई हुई है और बहुत ज्यादा फेमस भी थी। उस समय के प्रसिद्ध जो प्रोफेसर थे एडविन कैनल ने विशेष रूप से इस बुक की प्रशंसा की थी। कौन से बुक की? प्रॉब्लम ऑफ रूपी जो बुक थी उसकी प्रशंसा की थी उस समय के जो प्रोफेसर थे एडविन कैनल। कुछ कहानियां और कुछ घटनाएं मैं भी आपको बताता हूं, यह साबित करते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एक
उत्कृष्ट सलाहकार थे। लोगों को जो सलाह देते थे वो बहुत अच्छी सलाह देते थे और उस सलाह का नतीजे अच्छे आते थे। ऐसी सलाह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर देते थे, जिन्होंने संविधान के अंदर भी आज आने वाली सोच के बारे में, यानी 100 साल बाद 200 साल बाद की सोच के हिसाब से उन्होंने संविधान भी लिखा हुआ है। संविधान के अंदर भी सब चीजें लिखी हुई है। तो डॉक्टर बाबा साहेब जब भी उनको परेशानी होती थी, कुछ तकलीफ होती थी, उस समय उनके पारसी जो परम मित्र थे, एक पारसी, जानते हैं आप पारसी धर्म के जो लोग होते हैं, उनमें से एक परम मित्र थे उनके, नवेल भातेना की मदद लेते थे। कोई भी समस्या आई तो नवेल भातेना की मदद लेते थे। एक बार उन्होंने नवेल भातेना से 2000 रुपए उधार मांगे, क्योंकि उनको अंदाजा था आने वाले समय में जर्मन चलन, जैसा हमारे यहाँ पैसा चलता, रुपया चलता, वैसे जर्मन में जो चलन चलता है, यानी करेंसी की बात करें, का भाव बढ़ने वाला है। उनकी स्टॉक मार्केट की कंपनी थी, इसीलिए उनको ये समझ में आ गया था कि आने वाले दिनों के अंदर में जो जर्मन की जो करेंसी है उसके भाव बढ़ने वाले, इसीलिए उन्होंने उसमें निवेश करना था उनको। इसलिए उन्होंने उनके दोस्त से 2000 रुपये उधार लिए, जिसके कारण उनको फायदा होगा, और वैसा ही हुआ। उन्होंने उसके अंदर 2000 रुपए निवेश किए और वो 2000 निवेश करने से चलन जो था उसका रेट बढ़ गया और उनको फायदा हुआ। दूसरी घटना है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने छत्रपति शाहू महाराज को 200 पॉन्ड्स मांगे। पॉन्ड्स जानते हैं आप, पॉन्ड्स भी एक करेंसी होती है। 200 पॉन्ड्स मांगे। उस वक्त उनको हार का सामना करना पड़ा, यानी मार्केट नीचे आ गया होगा, हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि रुपए का भाव पॉन्ड के तुलना में कम हो गया। उनको लगा था रुपया बढ़ेगा, लेकिन रुपए का भाव जो था पौंड की तुलना में कम हो गया, इसीलिए उन्होंने 200 पौंड उनसे मांगे थे। उनको लगा था कि पौंड का भाव बढ़ेगा, लेकिन पौंड का भाव कम हो गया था, गिर गया था। लेकिन स्टॉक मार्केट एंड शेयर, यह कंपनी जातिवाद के कारण बंद हुई। उनकी जो 1917 में जो उन्होंने कंपनी खोली थी बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने, वो उस टाइप हमारे देश में बहुत ज़्यादा जातिवाद पनप रहा था, और उसी जातिवाद के कारण स्टॉक मार्केट एंड शेयर यह कंपनी बंद हुई। और ख़ास बात यह है, जो लोग इस कंपनी में निवेश के लिए सलाह लेते थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की, उनमें से कोई भी व्यक्ति अछूत नहीं था। निचले जाति का कोई भी व्यक्ति नहीं था जो इस कंपनी में निवेश करते थे और सलाह लेते थे बाबा साहेब आम्बेडकर की। उस टाइम जो सलाह लेने वाले व्यक्ति थे, जो निवेशक थे, उनमें से कोई भी व्यक्ति अछूत नहीं था। फिर भी जातिवाद के कारण यह कंपनी बंद हो गई। 1917 में जब चालू की थी, बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने एक बड़ी सोच रख के एक स्टार्टअप चालू किया था, और इस स्टार्टअप को बंद करने वाले हमारे समान ही हमारे देश के कुछ लोग थे, जिन्होंने इस स्टार्टअप को बंद कर दिया, क्योंकि उस टाइम छूत और अछूत की बहुत ज़्यादा समस्या थी हमारे देश में, जातिवाद की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके कारण ये कंपनी बंद हो गई। अगर यह कंपनी उस वक्त जातिवाद के चलते बंद नहीं होती तो आज भारत की बहुत बड़ी कंपनी होती। आप सोचिएगा, उस वक्त 1917 से जब चालू की थी बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने कंपनी, अगर उस वक्त ये कंपनी बंद नहीं होती तो आज यह भारत देश के अंदर में बात करूं या दुनिया के अंदर में बात करूं, बहुत बड़ी कंपनी होती थी। तो इसीलिए हमको ये सोच को हमेशा, हम बिजनेस कर रहे, व्यापार कर रहे, या एक समाज में रह रहे, एक देश में रह रहे, तो जातिवाद का तो विषय आना ही नहीं चाहिए। हम मानव जाति का बात करना चाहिए। मानव है हम, मनुष्य जाति का विचार करना चाहिए। जातिवाद से कुछ नहीं होता, कौन किस जात से है, कौन किस धर्म से, इससे कोई फर्क नहीं गिरता, लेकिन हमारा मनुष्य धर्म हमको निभाना चाहिए। इसीलिए एक बिजनेस ही खड़ा करके हम अपने आप को ऊपर कर सकते हैं, हम अपने आप की लेवल जो है, हमारी लेवल, उस लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार भी स्टार्टअप के माध्यम से जो निचले तबके के लोग हैं उनको उठाना चाहती है। किस माध्यम से उठाना चाहती है? बिजनेस के माध्यम से। तो फिर जब भारत सरकार भी बिजनेस के माध्यम से ये कदम उठा रही है कि निचले तबके के लोगों को ऊपर उठाया जा सकता है, जब गवर्नमेंट को, हमारे देश के गवर्नमेंट को भी यही लगता है कि एक नौकरी दे के उनको उठाया नहीं जा सकता, बिजनेस के माध्यम से उनको उठाया जा सकता है, फिर हम क्यों बिजनेस से पीछे हटे?
हमारे पास एटॉमिक्स हमारे एक बहुत अच्छा मौका है जिसके अंदर निवेश भी 2 से 2,500 रुपये निवेश करना है और 2,500 रुपये निवेश के अंदर हमको प्रोडक्ट मिलने वाले, वो प्रोडक्ट को हमको यूज करना है, कंज्यूम करना है। उसी प्रोडक्ट को हमको जैसे रिजल्ट आए उस प्रोडक्ट के, उसको रिकमेंडेशन करना है लोगों को, और रिकमेंडेशन पर हमको पैसा मिलने वाला है, ना कि प्रोडक्ट खरीद के हमको किसी को देना है। ओनली रिकमेंडेशन करना है, रिकमेंडेशन करके उस ग्राहक को उस वेबसाइट पे लेके जाना है और उस वेबसाइट से परचेस करवाने लगाना है, ताकि हमारा भी एक कमीशन मिल पाए, एक पॉइंट वैल्यू बन पाए और हमारी टीम बन पाए और हमको कमीशन मिल पाए। या फिर आप एमआरपी भी बेच सकते हैं, अप्रॉक्स 25% तक मार्जिन आपको मिल सकती है अगर आप एमआरपी पे भी बेचते हैं। तो एक तरह का व्यवसाय है, सिर्फ 2,500 रुपये में चालू हो सकता है। जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की सोच थी 1917 की, उसी सोच के तहत, उसी सोच के माध्यम से हम भी अपना व्यवसाय ऊपर उठा सकते और जो इस समाज में हम नीचे तबके में है अभी, उसको हम बड़ा कर सकते, ऊपर आ सकते, और इसके लिए व्यवसाय बहुत अच्छा मददगार साबित हो सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। किसी को भी अगर आपके समस्या है, कोई सवाल है, उसके अगर आप जवाब चाहते हैं तो मैं पेंडुलम डाउसिंग का काम करता हूं। आपके सवाल के जवाब आपको हाँ या ना में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स दिया हुआ है, मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कीजिएगा और अपॉइंटमेंट लीजिए। विदाउट अपॉइंटमेंट मत आइएगा, अपॉइंटमेंट लेकर आप मेरे से मिलने आ सकते हैं। एक नॉमिनल चार्जेस होते हैं उसके, जैसे डॉक्टर की फ़ी होती है वैसे उसकी एक छोटी सी फ़ी होती है, उसको पे करने के बाद आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी मैं आपके पास पहुंचा सकूं। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी एक स्टार्टअप चालू किया था 1917 में। तो मेरी एक कोशिश थी कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाओ, बस इतना ही मेरी कोशिश थी। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।